हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। मैं देवव्रत और आज बेटा हम आपके साथ अपना बीएससी फर्स्ट ईयर केमिस्ट्री का 14th लेक्चर की 14वां लेक्चर डिस्कस करने जा रहे हैं। आज का बेटा जी हमारा टॉपिक होगा रिमेनिंग पार्ट ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, अर्थात आज का भी हमारा टॉपिक होगा जो शेष भाग बचा था इलेक्ट्रॉन बंधुता का, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, वही। तो टॉपिक ऑफ today's topic is electron affinity. Electron affinity. इलेक्ट्रॉन बंधुता। ठीक है बेटा जी, इलेक्ट्रॉन बंधुता। हमने बेटा जी इलेक्ट्रॉन बंधुता क्या होती है ये जाना था, सक्सेसिव इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है ये जाना था, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को प्रभावित करने वाले कारक क्या थे ये जाने थे। पहला था एटॉमिक साइज, दूसरा था न्यूक्लियर चार्ज, तीसरा था इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन। हमने देखा एटॉमिक साइज बढ़ रहा था तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रही थी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी भी बढ़ रही थी, और हाफ फील्ड और फुल फील्ड की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जीरो आई थी। ठीक है बेटा जी, क्योंकि अधिक स्टेबल थे ये, तो ये एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन के एडिशन का विरोध कर रहे थे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन लेना नहीं चाह रहे थे। आज हम बेटा ये देखते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की ट्रेंड क्या है पीरियड में और ग्रुप में। ठीक है बेटा जी, तो आज का टॉपिक इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का क्या है, ट्रेंड देखेंगे। तो हेडिंग डालो ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप एंड पीरियड्स। ये है बेटा जी, अर्थात इलेक्ट्रॉन बंधुता समूह तथा आवर्त में कैसे प्रभावित होती है, कैसे इफेक्टेड होती है, या क्या क्या परिवर्तन आते हैं इलेक्ट्रॉन एफिनिटी में जब समूह में ऊपर से नीचे जाए या आवर्त में बाएं से दाएं जाए, ये है, इसे कहते हैं हम ट्रेंड। ठीक है बेटा, तो ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप एंड पीरियड, इसका मतलब समूह तथा आवर्त में इलेक्ट्रॉन बंधुता के परिवर्तन। ठीक है, क्या क्या परिवर्तन होते हैं। तो अभी पहले ट्रेंड किस में ले लें, ग्रुप में देख लें बेटा, पहले ग्रुप में देख लें या पीरियड में, तो पीरियड में देख लो चलो पहले। तो फिर ए हेडिंग डलेगी ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, इन पीरियड्स में देखो बेटा जी ट्रेंड क्या होती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी पीरियड में क्या होती है, बढ़ती है या घटती है, ये देखते हैं। तो बेटा जनरली नॉट, मतलब कोई निश्चित, नॉट डेफिनेट, जनरली बात कही गई है। ठीक है, निश्चित नहीं है। देखिए सामान्यतः क्या देखेगा यार, पीरियड में बेटा जी हम जब लेफ्ट टू राइट, देखो पीरियोडिक टेबल है बेटा, ये ऊपर से नीचे, ये ग्रुप में देखते हैं सदैव ग्रुप में, और लेफ्ट टू राइट पीरियड में। ठीक है, तो पीरियड की बात चल रही है तो लेफ्ट टू राइट चलेंगे, इधर से इधर। ठीक है, तो मैंने ये बताया बेटा पीरियड में जनरली लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू बढ़ती है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ता है। ऐसा क्यों होता है बेटा जी, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ता है, क्यों बढ़ता है, क्या कारण है जो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ जाता है पीरियड में। तो कारण वही है न्यूक्लियर चार्ज। क्या बेटा जी, न्यूक्लियर चार्ज। एक पीरियड में, कोई एक पीरियड ले लें, उस पीरियड में अगर हम लेफ्ट से राइट जाएंगे तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाएगा। क्या बढ़ेगा, नाभिकीय आवेश बढ़ता है, तो न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, जिससे क्या होता है, जिससे जो आने वाला इलेक्ट्रॉन है वो क्या हो जाएगा, वो मजबूती से बंध जाएगा उस एटम के साथ। ठीक है, या उसे ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, वो एटम आने वाले इलेक्ट्रॉन को ज्यादा अट्रैक्ट करेगा, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा है, मतलब पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है, इसलिए नेगेटिव चार्ज को ज्यादा अट्रैक्ट कर लेगा। अच्छा, साइज की बात करें तो साइज नहीं बढ़ता है कभी भी। क्या पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर साइज नहीं बढ़ता है, बल्कि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, नंबर ऑफ प्रोटॉन बढ़ते हैं, क्योंकि सेल वही रहती है, इसलिए साइज नहीं बढ़ता है। क्या बढ़ता है, न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा, इसलिए पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर सामान्यतः जनरली, अभी देखो ये सब इधर उधर होने वाला है जो हम बोल रहे हैं। ठीक है, क्वेश्चन करेंगे। ठीक है, तो जनरली क्या होता है, जनरली पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान बढ़ता है, क्योंकि न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है।
तो वैसे लिख भी देंगे, ठीक है। लिखो, लिख लीजिए बेटा, समझ में आ गया। लिखेंगे जनरली, सामान्यतः, जनरली पीरियड में बेटा जी, जनरली पीरियड में लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर, यानी कि आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर, बाएं से दाएं जाने पर, मूव करने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ये, ठीक है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होता है, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू इंक्रीज होती है। क्या होती है बेटा जी, इंक्रीज होती है, यानी कि ये की वैल्यू, ये की वैल्यू क्या होती है बेटा जी, इंक्रीज होती है, बढ़ती है। अर्थात सामान्यतः सब आवर्त में बाएं से दाएं जाने पर इलेक्ट्रॉन बंधुता का मान बढ़ता है, ठीक है। लिखा क्यों, लिखो क्योंकि बिकॉज, बिकॉज लेफ्ट टू राइट, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर बेटा जी, मूव करने पर, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर क्या हो जाता है, लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज क्या हो जाता है, बढ़ जाता है। और नाभिकीय आवेश बढ़ जाता है, जिससे क्या हो जाता है, जिससे इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की मान बढ़ जाता है। क्योंकि आपको फैक्टर में बताया था न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। मतलब ये था ट्रेंड, देख लीजिए। पहला था एटॉमिक साइज, एटॉमिक साइज के क्या देखिए आपने, एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी ईए, मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रही थी। दूसरा था न्यूक्लियर चार्ज, तो न्यूक्लियर चार्ज में हमने क्या देखा था, न्यूक्लियर चार्ज में हमने ये देखा था बेटा जी, न्यूक्लियर चार्ज बढ़ रहा था तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही थी। इसका मतलब ये तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गई, अर्थात न्यूक्लियर चार्ज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का, ठीक है। ये आया था। तीसरा हमने बताया था फैक्टर क्या, हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन। तो हाफ फिल्ड और फुल फिल्ड में क्या हो जाती थी, जीरो हो जाती थी, खत्म, ठीक है। तो यही है, इफेक्टिव न्यूक्लियर चार्ज बढ़ जाता है, इसलिए क्या हो जाता है, ये की वैल्यू भी बढ़ जाती होगी, क्योंकि आपको पता है डायरेक्टली रिलेशन है न्यूक्लियर चार्ज से, ठीक है। तो ये हुआ। अब देखते हैं जरा क्वेश्चन, ये बात सत्य है या नहीं। तो अब ये क्वेश्चन करो जरा, एक क्वेश्चन है बेटा, पीरियड वाला क्वेश्चन लेंगे, पीरियड वाला ही क्वेश्चन लेंगे बेटा जी। जरा देखें, देखें बेटा जी क्या हो रहा है। अब इसमें तीनों कॉन्सेप्ट, तीनों फैक्टर लगेंगे, हाफ फील्ड वाला भी और न्यूक्लियर चार्ज वाला भी, ठीक है, सभी लगेंगे। देखते हैं जरा, ये क्वेश्चन है, अरेंज, अरेंज द फॉलोइंग, अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग, इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, चलो इंक्रीजिंग में लिख दूं, या तो इंक्रीजिंग में या डिक्रीजिंग ऑर्डर में, तो हम तो इंक्रीजिंग में लिखें। अरेंज द फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ, ऑर्डर ऑफ देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, यानी कि ईए, देयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, एफिनिटी, ये क्वेश्चन हो गया, ठीक है बेटा जी। कि निम्नलिखित को इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बढ़ते क्रम में लिखिए, किसकी इलेक्ट्रॉनिक ज्यादा है उसे सबसे बाद में रखो, जिसकी सबसे कम है उसे सबसे पहले, तो कम से ज्यादा की ओर जाना है, ठीक है। बढ़ता क्रम का मतलब होता है कम से ज्यादा की ओर जाना, ठीक है। अब देखिए आप बेटा जी, क्या ये हमने दे दिए, एक है लिथियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरोन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, और ये नियोन, ठीक है बेटा जी, ये हो गए। अब देखिए आप, ये सब हो गए बेटा जी, ये पीरियड ही तो है, पीरियड नंबर सेकंड के एलिमेंट ले लिया हमने। तो पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करे तो देखो जरा क्या होगा। सबसे पहले अगर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी हमें चेक करना है तो क्या करना होगा, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करना होगा लास्ट वाला। तो सबका लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करो, इसका 3, इसका 4 परमाणु क्रमांक, इसका 5, इसका 6 बेटा जी, इसका 7, इसका 8, इसका 9 और इसका 10। जैसे मैंने आयोनाइजेशन पोटेंशियल में कंपैरिजन करना सिखाया था, सेम। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करा तो लास्ट करेंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन इसमें भी लास्ट सेल में ही आएगा, ठीक है। तो लास्ट सेल का 2s 1s2 2s1, इसमें 2s2, इसमें
2p1, इसका बेटा 2p2, इसका बेटा जी 2p3। जिसे समझ में ना आ रहा है वो पूरा देख लो एक बार। 1s2, जैसे इसका करूं 1s2 2s2 2p3, तो 2 2 4 और 3 7। तो ये हमें इससे कोई मतलब नहीं है, लास्ट कर रहे हैं सीधा, सिंपल सी बात है। ऑक्सीजन 2p4, फ्लोरीन 2p5, नियोन 2p6, 2p6। अब बेटा जी देखो क्या कहीं फुलफिल्ड वाला तो नहीं है, कहीं फुलफिल्ड वाला तो नहीं है, क्योंकि यदि फुलफिल्ड इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा तो वो बेटा इलेक्ट्रॉन लेना ही नहीं चाहेगा, लेना नहीं चाहेगा तो जबरदस्ती देंगे तो विरोध करेगा उसका, विरोध करेंगे तो ऊर्जा खत्म हो जाएगी और उनका ये जीरो होता है। मतलब सबसे कम नियोन का होना चाहिए, क्योंकि नियोन क्या है हमने लिखवाया था नोट में कि जितने भी नोबल गैसेज होती है उनके इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान जीरो होता है। तो नियोन की जीरो होता है, तो जीरो से कम तो हो नहीं सकता किसी का, तो नियोन का जीरो, इसका ये का मान जीरो हो गया, खत्म। एक ही हमने निकाल लिया, यानी कि नियोन सबसे कम है, नियोन सबसे पहले आने हैं, नियोन भाई साहब जो है सबसे पहले आने, क्योंकि इनका सबसे कम है, क्योंकि कम से ज्यादा की ओर जाना है हमें, बढ़ता क्रम तो ये होगा, तो सबसे कम नियोन का, उससे ज्यादा देखते हैं। अब देखो हाफ फील्ड वाला कोई केस तो नहीं है, क्योंकि हाफ फील्ड वाले में भी क्या बताया था मैंने, या तो जीरो होगा या नेगेटिव होगा। तो हाफ फील्ड वाला देखा, हाफ फील्ड वाला बेटा जी ये आया नाइट्रोजन, क्या आया नाइट्रोजन, और एक ये आया बेटा जी लिथियम हाफ फील्ड वाला। कौन सा बेटा जी, लिथियम नहीं, फुल फील्ड ये वाला भी है, फुल फील्ड 2s2, ठीक है। तो देखा नाइट्रोजन हाफ फील्ड है, तो उसके बाद नाइट्रोजन आएगा बेटा जी, क्या आएगा नाइट्रोजन। नाइट्रोजन क्यों आएगा बेटा जी, क्योंकि यहाँ अब यहाँ वही बात आ गई, दो में आया हमें, यहाँ पे फुल फील्ड है और यहाँ पे हाफ फील्ड है, तो बताओ किसका ज्यादा होगा, फुल फील्ड या हाफ फील्ड का। ठीक है बेटा जी, तो किसका होना चाहिए, तो आप कहोगे फुलफिल्ड का, लेकिन बेटा फुलफिल्ड पी वाला, फुलफिल्ड नोबल गैस एलिमेंट वाला इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन होगा, उससे तो कोई जीत ही नहीं सकता, वो तो उनका तो सबसे कम होगा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। लेकिन ये इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑक्टेट कंप्लीट थोड़ी ना, तो इसमें देखना ये फुलफिल्ड लग रहा है और ये हाफ फील्ड, तो इसमें कौन जीते, तो कौन जीतेगा साइज वाला, जिसका साइज क्या होगा बेटे जी, जिसका साइज छोटा होगा, हमने बताया साइज छोटा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी, इसकी साइज छोटा तो इसका साइज छोटा है, तो इसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ज्यादा होगी इससे, नाइट्रोजन से। इसलिए नाइट्रोजन, यानी कि नाइट्रोजन की कम में तो अब कौन सा आ जाएंगे नाइट्रोजन, अब आ जाएंगे नाइट्रोजन, ठीक है। अब नाइट्रोजन से बाद में फिर आ जाएंगे कौन, बेरिलियम, कौन आ जाएंगे बेरिलियम। बेरिलियम क्यों हुआ है, क्योंकि यहाँ पे फुल फील्ड है एस ऑर्बिटल, ठीक है। यहाँ पी में देखो पी फुल फील्ड नहीं है ना हाफ फील्ड है, यहाँ पी फुल फील्ड नहीं है ना हाफ फील्ड है, यहाँ फुल फील्ड नहीं है ना हाफ फील्ड है, ना फुल फील्ड है ना हाफ फील्ड है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेटा हाफ फील्ड आ गया एस, क्या आ गया एस हाफ फील्ड, एस क्या आ गया बेटा जी हाफ फील्ड आ गया बेटा एस। और यहाँ पे देखो बोरोन, खुद सोचो बेटा जी, खुद सोचो, मतलब एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा यदि लिथियम, तो क्या होगा 2s2 हो जाएगा, है ना। और ये एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो इसका 2p1 हो जाएगा, क्या आ जाएगा 2p2 हो जाएगा। तो यहाँ कुछ नहीं हो रहा और यहाँ फुलफिल्ड हो रहा है, यहाँ कुछ नहीं हो रहा था, सॉरी यहाँ कुछ नहीं हो रहा, ना हाफ फील्ड हो रहा है ना फुलफिल्ड। लेकिन यहाँ अगर लिथियम को एक इलेक्ट्रॉन और मिल जाए तो ये फुलफिल्ड हो जाएगा, यानी कि बेरिलियम जैसा हो जाएगा। इसका मतलब ये इलेक्ट्रॉन ज्यादा ग्रहण करना चाहेगा, और ज्यादा ग्रहण करना चाहेगा तो ज्यादा एनर्जी हो जाएगी, और ज्यादा एनर्जी हो जाएगी तो ज्यादा इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। इसका लिथियम बेरिलियम से जीत जाता है। तो उसके बाद क्या आता है बेटा जी, बेरिलियम के बाद में बोरोन आएगा, क्या आएगा बेटा जी बोरोन के बाद में फिर आएगा लिथियम, उसके बाद ट्रेंड सेम है, क्योंकि पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर बढ़ती है, ठीक है। लिथियम के बाद में फिर कार्बन के बाद में कार्बन के बाद में कौन सा बचा ऑक्सीजन के बाद में फ्लोरीन, ठीक है बेटा जी। ये हो गया आपका ऑर्डर, नियोन नाइट्रोजन बेरिलियम, नियोन सबसे कम, नाइट्रोजन फिर बेरिलियम फिर बोरॉन फिर लिथियम कार्बन ऑक्सीजन फ्लोरीन, ठीक है बेटा जी। तो अभी हमने बताया था पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पे क्या होता है, सामान्यता बढ़ती है। लेकिन ये क्या है, इसमें बहुत सारे एक्सेप्शन भी हैं, मतलब प्रैक्टिकली ये एक्सपेरिमेंटली देखी गई है बेटा वैल्यू, ये एक्सपेरिमेंटली ये देखी गई, एक्सपेरिमेंटली ये देखा गया कि नियोन की सबसे कम आई इस पीरियड में और सबसे अधिक आई फ्लोरीन की। तो ऐसा क्यों हुआ, ऐसा हर जगह अलग अलग हो रहा है। ये तो एक सामान्य बात बता दी, आम बात है कि
न्यूक्लियर चार्ज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ेगी, और पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता है, इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ रही थी। लेकिन अब ये जो ट्रेंड आ गया, प्रैक्टिकली ये ऑब्जर्व हो गया, अब कैसे एक्सप्लेन करें? तो हर किसी एटम की बेटा अलग एक्सप्लेनेशन है, अलग समझाया गया कि इसका इस वजह से हुआ। जैसे नाइट्रोजन का है, हम के नाइट्रोजन का कम कैसे हो गया, तो हमने कहा नाइट्रोजन हाफ फिल्ड हुआ। क्या हुआ? नाइट्रोजन हाफ फिल्ड है, इसलिए वो आसानी से इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना नहीं चाहेगा, क्योंकि वो क्या है, स्टेबल है, थोड़ा सा स्टेबल है, स्टेबल ज्यादा है, तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा तो मान लो 2p4 हो जाएगा, तो 4 वाले से अधिक स्टेबल तो 2p3 में था, तो वो क्यों ग्रहण करना चाहेगा बताओ? या तो 3 इलेक्ट्रॉन ग्रहण करता तो वो 2p6 हो जाता, तो ग्रहण करना चाहता, लेकिन 2p4 हो जाता, इसलिए उसने ग्रहण करने का विरोध किया, इसलिए उसकी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी कम हो गई। ठीक है, तो हर एटम की क्या है, एक्सप्लेन अलग अलग, एक्सप्लेनेशन अलग अलग है। तो ये जो है, ये वाला ऑर्डर आ गया आपका। ठीक है, उतार लीजिए। अब देखते हैं बेटा ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप। अब देखते हैं बेटा जी ग्रुप में, ये था पीरियड में, देखो पीरियड में देखा। अब देखते हैं बेटा ग्रुप में, ग्रुप में बहुत आनंद आने वाला है बेटा जी। ग्रुप में देखो, ग्रुप में क्या होगा, ठीक है। अब देखो जरा ग्रुप में ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप, यानी कि हेडिंग डालेंगे ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, ट्रेंड ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन ग्रुप, ठीक है बेटा जी। यानी कि समूह में इलेक्ट्रॉन बंधता में परिवर्तन क्या होता है समूह में? तो समूह हमने बताया था ऊपर से नीचे देखते हैं सके, समूह ऊपर से नीचे 7 समूह पीरियोडिक टेबल में। तो समूह में क्या होगा, तो बेटा जी कोई सा समूह ले लो, मान लो मैं ये समूह ले लो, हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबेडियम, सीजियम, फ्रेंसियम, ये हमने एक ग्रुप लिया था। अब बताइए बेटा जी, इसका एटॉमिक नंबर 1, इसका 3, इसका 11, इसका 19, इसका 37, इसका 55 और इसका 87। ये जब एटॉमिक नंबर है तो एटॉमिक नंबर बढ़ रहे हैं, नंबर ऑफ सेल ये पहले पीरियड का है, यानी कि इसका क्या आएगा 1s1, इसका 2s1, इसका 3s1, इसका 4s1, इसका 5s1, इसका 6s1, इसका 7s1, लास्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन यही तो आएगा। तो बेटा यहाँ एक सेल, यहाँ 2 सेल होंगे, या 3 सेल होंगे, या 4 सेल होंगे, या 5 सेल, या 6 सेल, या 7 सेल। जब 7 सेल हो गई, मान लो 1 सेल ये, 2 सेल ये, 3 सेल ये, चौथी और बड़ी, 5वीं और बड़ी, छठी और बड़ी, 7 और बड़ी, मतलब बहुत ज्यादा सेल्स बनी, तो साइज क्या हो रहा है बेटा, साइज सोचो क्या हो रहा है, साइज बढ़ रहा है, मतलब बेटा साइज बढ़ रहा है। अब बताइए आप, जब साइज बढ़ रहा है, आपको क्या बताया, हमने बताया था एटॉमिक साइज अगर होता है, ये एटॉमिक साइज के क्या बताई थी हमने, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी एटॉमिक साइज के इनवर्सली प्रोपोर्शनल थी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, मतलब एटॉमिक साइज बढ़ेगा तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटेगी, ये बताया गया था फैक्टर अफेक्टिंग में। ठीक है, जो ये फैक्टर थे उसमें अफेक्ट जो कर रहे थे उस समय हमने ये बताया था। ठीक है बेटा जी, कि साइज बढ़ता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटती है, और साइज घटता है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी बढ़ती है। तो मतलब बेटा ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर तो साइज बढ़ रहा है, और साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी डेफिनेटली बात है कि घट रही होगी। क्या रही होगी बेटा जी, घट रही होगी, निश्चित बात हो गई कि एटॉमिक साइज बढ़ रहा है इसलिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रही है। लेकिन ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है बेटा, जैसे पीरियड में हमने देखा था, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी लगातार नहीं बढ़ी, ऐसे ग्रुप में भी लगातार नहीं घटेगी, ये हार्ड एंड फास्ट नहीं है। जैसे आपको एक कॉमन, सबसे कॉमन हेलोजन ग्रुप लिख देते हैं, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन, ये ग्रुप हेलोजन ग्रुप है। तो बेटा आप सबको पढ़ाया गया था 11th में भी कि क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधता, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधता फ्लोरीन से अधिक होती है, और फ्लोरीन है, और फ्लोरीन से ही क्यों, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधता पूरी पीरियोडिक टेबल में सबसे अधिक होती है, क्लोरीन की इलेक्ट्रॉन बंधता सबसे अधिक होती है पूरी पीरियोडिक टेबल में।
लेकिन ऐसा क्यों हुआ? तो बेटा फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, एस्टाटीन, ऊपर से नीचे जाने पर साइज बढ़ रहा है, साइज बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घटनी चाहिए। इसका मतलब इसकी सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी, सबसे ज्यादा होनी चाहिए थी या नहीं चाहिए थी? लेकिन सबसे ज्यादा नहीं हुई, सबसे ज्यादा क्लोरीन को। इसके कारण हम बताएंगे, ठीक है बेटा। लेकिन जनरली हम क्या लिखते थे, जैसे जनरली पीरियड में लिखा, जनरली यहां भी लिखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम एक्सप्लेन करेंगे क्यों ऐसा हुआ। तो लिखो जनरली बेटा क्या होगा, लिखिए जनरली बेटा जी, जनरली ग्रुप में यानी कि समूह में, ग्रुप में अप टू डाउन, अप टू डाउन मूव करने पर बेटा जी, मूव करने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी ई का मान क्या होता है, घटता है। ये का मान घटता है। सामान्यतः ग्रुप में अप टू डाउन मूव करने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घटता है, क्योंकि 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 बेटा जी ग्रुप में, क्योंकि ग्रुप में अप टू डाउन, अप टू डाउन मूव करने पर, अप टू डाउन मूव करने पर, क्योंकि ग्रुप में मैं बेटा जी अप टू डाउन मूव करने पर एटॉमिक साइज बढ़ता है, एटॉमिक साइज बढ़ता है। और आप जानते हैं क्या, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एटॉमिक साइज। जब एटॉमिक साइज बढ़ रहा है तो एटॉमिक साइज जब बढ़ रहा है तो इलेक्ट्रॉन एफिनिटी घट रही होगी, ये कारण था, ठीक है बेटा जी। लेकिन ये सभी पे एप्लीकेबल नहीं है। हमने बेटा एक्सपेरिमेंटली क्या देखा, अब देखो ग्रुप बना देते हैं हम, ग्रुप बना देते हैं। ग्रुप कौन कौन से बनाने देखो जरा, ये है आपके ग्रुप, ग्रुप नंबर 17 लिख दें, ग्रुप नंबर 17 यानी कि 7th ए। ग्रुप नंबर 17, 17वां ग्रुप कौन सा है, हेलोजन ग्रुप, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन और एस्टाटीन 18, ये ग्रुप लिख दिया हमने, ठीक है बेटा जी। तो इस ग्रुप में क्या हुआ, ऊपर से नीचे जाने पर क्या होना चाहिए बेटा, ऊपर से नीचे जाने, देखो ऊपर से नीचे जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान घटना चाहिए, घटना चाहिए, लेकिन घटता भी है। बस प्रॉब्लम क्रिएट करता है क्लोरीन, कौन, क्लोरीन। मतलब अगर हम ऑब्जर्व, मतलब आपसे पूछें कि होना क्या चाहिए, होना क्या चाहिए, तो क्या ट्रेंड होगा, होना जो चाहिए वो फ्लोरीन का सबसे ज्यादा, उसके बाद क्लोरीन, क्लोरीन के बाद में ब्रोमीन और ब्रोमीन के बाद में आयोडीन। ये ई का ट्रेंड होनी चाहिए, ये ई का मान होना चाहिए, ये होना चाहिए, ये इस ऑर्डर में। लेकिन प्रैक्टिकली क्या देखा गया है बेटा, ऑब्जर्व क्या हुआ हमें, ई का ये वैल्यू प्राप्त हुई है। ई का मान कौन सा, क्लोरीन का सबसे ज्यादा, फिर फ्लोरीन का, फ्लोरीन के बाद में फिर ब्रोमीन, फिर आयोडीन, ठीक है। कहने का मतलब हमें ये पता चल गया क्लोरीन का ज्यादा होता है, फ्लोरीन का कम होता है, ठीक है। यानी कि क्लोरीन फ्लोरीन की जगह और फ्लोरीन क्लोरीन की जगह आया था सेकंड पोजीशन पर। तो ऐसा क्यों हुआ होगा, फिर हमने एक्सप्लेन दिया। केमिस्ट्री में पहले एक्सपेरिमेंट हो जाता है, एक्सप्लेनेशन बाद में दी जाती है, ठीक है। आपका कोई वो नहीं है इशू के ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि हर एक एटम की अलग फिर एक्सप्लेनेशन होगी। हमने बताया कि क्लोरीन का अधिक क्यों हुआ, हम बताएंगे अब क्यों हुआ है अधिक, क्योंकि बेटा उसके पास रखने के लिए जगह है, दूसरा जो आ रहा है इलेक्ट्रॉन उसे रखने के लिए जगह है। इन भाई साहब के पास, इनकी वास्तव में इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, मतलब खींचेंगे तो बहुत जल्दी कि आजा आजा बुलाएंगे, लेकिन बेटा जगह ही नहीं है इनके पास रखने की, तो रखें कहाँ, इसलिए इनका कम हो जाता है। ये इसके पास जगह भी है, हालांकि इससे अट्रैक्ट करने की क्षमता इसकी कम है, क्योंकि इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्लोरीन की कम है, तो अट्रैक्ट कम करेगा। लेकिन अट्रैक्ट अगर हो गया वो एक बार तो रखे रहेगा जिंदगी भर, क्योंकि उसके पास जगह है, उसके पास जगह है यहाँ पे, ठीक है बेटा जी। अभी बताएंगे इसका कॉन्सेप्ट, जिंदगी में नहीं भूलोगे। तो ये प्रैक्टिकली ये देखा गया, ठीक है बेटा जी। तो आप लिख लीजिए क्या होगा,
ऑर्डर 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 क्या आया आपका, ये का ऑर्डर आया क्लोरीन का सबसे अधिक, फिर फ्लोरीन बहुत आता है, ये काय में एमसीक्यू में आपके पेपर में, क्लोरीन फिर फ्लोरीन फिर ब्रोमीन और फिर आयोडीन, ये एग्जैक्ट ऑर्डर हो गया। ठीक है बेटा जी, ये इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का। अब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का भी ऑर्डर आता है इसका, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ऑर्डर अगला क्वेश्चन है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, उसमें बताएंगे इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का ये होता है फ्लोरीन ब्रोमीन और आयोडीन। ठीक है, तो ये कंफ्यूज मत हो जाना, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी सबसे ज्यादा होती है क्लोरीन की और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है फ्लोरीन की। ठीक है बेटा जी, तो ये है आपका ऑर्डर। ठीक है, अब देखते हैं एक्सप्लेनेशन। क्या देखते हैं बेटा, एक्सप्लेनेशन कि ऐसा तूने क्यों किया। तो एक्सप्लेनेशन में क्या लिखेंगे, देखो जरा पहले बेटा क्या करते हैं, फ्लोरीन और क्लोरीन का क्या करके देखते हैं, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन करके देखते हैं। फ्लोरीन 1s2 2s2 2p5। ठीक है बेटा जी, क्लोरीन का 1s2 2s2 2p6 3s2 3p5 3p5 है, p में 5 इलेक्ट्रॉन है, लेकिन इसके पास 3d ऑर्बिटल बिल्कुल खाली पड़ा है। तीसरे कक्ष में d ऑर्बिटल भी आ सकता है, लेकिन दूसरे कक्ष में s और p आते हैं, d नहीं आ सकते। ठीक है बेटा जी, तो इसके पास 5 कमरे बिल्कुल खाली हैं। ठीक है, 5 कमरे बिल्कुल खाली हैं। डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं, मतलब 5 ऑर्बिटल बिल्कुल वैकेंट है, बिल्कुल खाली है। ठीक है, इसके पास एक ऑर्बिटल और वो भी p का। तो बताइए जगह कहाँ खाली है ज्यादा, यहाँ पे खाली, वहां पे जगह खाली नहीं है इतनी। तो बेटा कारण सिर्फ इतना ही हो जाता है, अट्रैक्शन इसका ज्यादा होता है, ये बाहर से जो आने वाले इलेक्ट्रॉन है उसे ज्यादा आकर्षित करेगा, लेकिन अट्रैक्शन इसमें भी होता है, ऐसा तोड़ना कि इसमें नहीं होता, लेकिन इसमें भी अट्रैक्शन होता है, इसकी कंपेयर में कम होता है। लेकिन बस जीत किसकी वजह से जाता है, जीत इस वजह से जाता है कि इसके पास रखने के लिए, उस इलेक्ट्रॉन बाहर से आने वाले इलेक्ट्रॉन को रखने के लिए जगह है, यानी कि ऑर्बिटल वैकेंट है, खाली ऑर्बिटल है। ठीक है बेटा जी, इसलिए जीत जाता है। एक्सप्लेन हो गया। अब बेटा जी ये तो इस ग्रुप में हो रहा है, अगर हम ट्रेंड लिया जाए, ग्रुप ये वाला पूछे, ये क्वेश्चन पूछे, बताओ क्वेश्चन, अब इसमें भी क्वेश्चन बताते, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग, अपने हिसाब से लिख लेना। अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग, बढ़ते क्रम में, चलो बढ़ते क्रम में लिखते हैं, इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ ईए, इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के बढ़ते क्रम में लिखिए। ठीक है, यह ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, ये कौन सा ग्रुप हो गया, 16वां समूह। ऑक्सीजन, सल्फर, सेलेनियम, टेलुरियम, पोलोनियम, वो था 17वां ग्रुप और ये था 16वां ग्रुप। हम ये कहें बिल्कुल, और नाना पार्टिकल ऐश्वर्या राय सब बिंदास, ठीक है बेटा जी, सब बिंदास। ये वाला ग्रुप है 15 ग्रुप, 15वां समूह, ये 15वां समूह। इन दोनों को, एक क्वेश्चन ये है, एक क्वेश्चन ये है, इन दोनों में इंक्रीजिंग ऑर्डर पर अरेंज कर दिए, इन सब एटम जो है इन सबको इंक्रीजिंग ऑर्डर में अरेंज कीजिए इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के। ठीक है बेटा जी, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर क्योंकि ग्रुप में है, ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर क्या होना चाहिए, ग्रुप में अप टू डाउन जाने पर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी का मान क्या होना चाहिए, घटना चाहिए, यानी कि सबसे ज्यादा इसकी, उससे कम उसकी, उससे कम उसकी, उससे कम इसकी और सबसे कम इसकी, घटना चाहिए ना। ठीक है, तो सबसे ज्यादा इसकी, उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, सबसे ज्यादा उससे कम, उससे कम, उससे कम, उससे कम, ये होना चाहिए। लेकिन बेटा आपने 17th ग्रुप यानी कि हेलोजन ग्रुप में क्या देख लिया है, देखा यही है कि सेकंड जो एलिमेंट है इस ग्रुप का वो ज्यादा हो जाता है उनका मान फर्स्ट से। तो सेम 16 और 15 ग्रुप वाले जो एटम है वो भी यही ट्रेंड फॉलो करेंगे। तो बस सेम ट्रेंड क्या हो गया, इसका इससे ज्यादा हो गया, खत्म, इसका इससे ज्यादा हो गया, ऐसे ही यहां पे भी इसका इससे ज्यादा हो गया। ठीक है बेटा जी, अब देखो क्या होगा ट्रेंड, ये होगा सबसे ज्यादा। अब इंक्रीजिंग ऑर्डर में, तो इंक्रीजिंग ऑर्डर में 16वें ग्रुप का देख लो, पोलोनियम का सबसे ज्यादा, सबसे कम सॉरी, उससे ज्यादा टेलुरियम का, उससे ज्यादा सेलेनियम का, उससे ज्यादा ऑक्सीजन का और सबसे ज्यादा सल्फर का। सबसे ज्यादा हो गया सल्फर का, खत्म। ये ऑर्डर हो गया 16वें वाले का, पोलोनियम, टेलुरियम, सेलेनियम, ऑक्सीजन और सल्फर। बढ़ते क्रम की बात कर रही है,
बात कर रहा है क्वेश्चन, इसलिए बढ़ते क्रम में। ठीक है बेटा, अब ये 15 ग्रुप में बात कर लें। 15 ग्रुप में क्या है, सबसे कम बिस्मिथ का होगा क्योंकि घट रहा है ऊपर से नीचे जाने पर, तो बिस्मिथ, उससे ज्यादा एंटीमनी Hb, उससे ज्यादा आर्सेनिक और उससे ज्यादा नाइट्रोजन और सबसे ज्यादा फास्फोरस। ये ट्रेंड हो गया सेम बेटा। सेकेंड जो एलिमेंट है इन पीरियड के इस ग्रुप के, उनका ज्यादा हो जाता है फर्स्ट वाले एलिमेंट से। ठीक है बेटा जी, ये हो गए आपके क्वेश्चन। अब बेटा एक क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर बेटा हम, ये तो कंपैरिजन एक ग्रुप में हो गई, अगर बेटा अलग अलग ग्रुप के एटम ले लें तब क्या होगा। बेटा जी इलेक्ट्रॉन एफिनिटी के जितने भी क्वेश्चन है लगभग इस हमारे इस कॉन्सेप्ट से क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे, यदि आपको समझ में आ गया हो तो। देखो क्वेश्चन है इसमें, देखो कंपेयर EN कह रहा हूं, कंपेयर इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, कंपेयर EA, या हम कह सकते हैं अरेंज करो, बहुत सारे दे देता हूं, अरेंज फॉलोइंग इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी। ठीक है जी, जैसे मैं दे दूं, देखो इस ग्रुप का, मैं दे दूं इस ग्रुप का क्या, ऑक्सीजन। ठीक है, इस ग्रुप का ऑक्सीजन दे दूं मैं, ऑक्सीजन और सल्फर दो दे दिए मैंने। ठीक है, ऑक्सीजन सल्फर, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन क्लोरीन। ठीक है, यहाँ पे मैंने फ्लोरीन और क्लोरीन। ठीक है बेटा जी, यहाँ पे मैंने दे दिया नाइट्रोजन और फास्फोरस। अब तुलना करो, सबको अरेंज करना है, बताओ अब अरेंज करो। तो बेटा ग्रुप में तो आप क्या कर सकते हो, कंपेयर करना सीख ही गए। ग्रुप में ये एक ग्रुप, ये दूसरा ग्रुप, ये तीसरा ग्रुप, तो इन सब की पहले कंपेयर कर लो। नाइट्रोजन फास्फोरस में सबसे ज्यादा किसका होगा, सेकंड वाले का, इसमें भी सेकंड वाले का, इनका इसका ज्यादा होगा, इसमें क्लोरीन का ज्यादा होगा। ये तुलना कर ली। अब बेटा हम ये करें कि इन दोनों में से और इन दोनों की कैसे कंपेयर करें, तो बेटा जी एक नोट यहाँ लिखना पड़ेगा। नोट में क्या लिखेंगे बेटा जी, नोट में जो हेलोजन की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी होती है, वो अगर दूसरे किसी भी ग्रुप से कंपेयर करें तो ज्यादा होगी। यानी कि हेलोजेंस की EA की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी, हेलोजेंस की इलेक्ट्रॉन एफिनिटी क्या होती है, अदर ग्रुप्स के एलिमेंट से क्या होती है, एलिमेंट से सदैव क्या होती है, सदैव अधिक होती है, से अधिक होती है। अब अधिक होती है इसका मतलब बेटा जी इस वाले ग्रुप की इन दोनों से ज्यादा हो गई, खत्म। अब सोचो फिर इस वाले ग्रुप की क्या होगी, तो बेटा इस वाले ग्रुप की इनसे ज्यादा होनी चाहिए। ठीक है बेटा जी, क्या होनी चाहिए, इस वाले ग्रुप की मतलब इनसे ज्यादा होनी चाहिए ना चाहिए, बस खत्म, यही हो जाता ऑर्डर बन जाता। अब देखो जरा, सबसे कम से बड़े को ले चलना, तो सबसे कम तो नाइट्रोजन की रही, नाइट्रोजन से ज्यादा फास्फोरस की आई। देखो फास्फोरस क्या है नाइट्रोजन से ज्यादा, अब फास्फोरस से ज्यादा क्या आएगी, ऑक्सीजन की, सॉरी फास्फोरस से ज्यादा हाँ ऑक्सीजन, और ऑक्सीजन से ज्यादा सल्फर। अब सल्फर से ज्यादा किसकी, फ्लोरीन की, और फ्लोरीन से ज्यादा क्लोरीन की। ये ऑर्डर आया बेटा, ये ऑर्डर, ये बहुत इंपॉर्टेंट ऑर्डर है। मतलब ये क्वेश्चन कैसे लिया, देखो हमने अलग अलग ग्रुप के एटम्स में भी क्या कर दिया, हमने कंपैरिजन कर दिया। ठीक है बेटा जी, ये थी आपकी डांस ट्रिक। ठीक है बेटा, हो गया।